उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसी बीच मैनपुरी सीट सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहां डिंपल से ज्यादा शिवपाल के चर्चे हो रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने भी मैनपुरी पहुंचकर शिवपाल के ऊपर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है। किस लिए नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। सीएम हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी, पता नहीं। कहीं ना कहीं मैनपुरी की लड़ाई अब जमीन से हटकर व्यक्तिगत हो गई। जहां सीएम योगी ये सोच रहे थे कि मैनपुरी में शिवपाल के करीबी को टिकट देंगे तो शायद शिवपाल रघुराज शाह को समर्थन देंगे, लेकिन अखिलेश ने पूरा गेम पलटा और शिवपाल को एक बार फिर अपने साथ लिया। वहीं अब डिंपल से ज्यादा तो मैनपुरी में चाचा शिवपाल के चर्चे हो रहे हैं। देखिए ना किस तरह से राशिद, लड़ाई अब जो है अब व्यक्तिगत हो गई है। जो जमीनी लड़ाई थी मैनपुरी के अंदर वो व्यक्तिगत हो गई है। चाचा को अब पेंडुलम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है पेंडुलम है चाचा, कभी इधर कभी इधर, और ये गुस्सा दिख रहा था सीएम योगी का। राशिद नहीं, बिल्कुल आपको मनीष बता दूं, उत्तर प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। खतौली की बात कर लीजिए या रामपुर की बात कर लीजिए, लेकिन चर्चा जो उत्तर प्रदेश के गलियारों में है वो मैनपुरी सीट की है, क्योंकि वहां पे जब से शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में आए हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं अगर बात की जाए शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव ने जब से अखिलेश यादव के साथ में रैलियां की हैं, उसके बाद में सभाओं में जिस तरह से भावुक होकर डिंपल यादव को जीतने की बात की। देखिए, एक बात आपको साफ तौर पे बता दूं कि मुलायम सिंह की वो सीट थी और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव एक साथ रहते थे, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि शिवपाल यादव ने पार्टी तो अपनी अलग बना ली थी, लेकिन उनका मोह भंग की बात नहीं है। दरअसल एक लगाव था, जो लगाव था समाजवादी पार्टी से और मुलायम सिंह से, तो वो उनसे नहीं जा रहा था। तो देखिए, एक बार बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पे जो चुनाव हो रहा है, ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शिवपाल यादव साथ अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने ऊपर से लेकर नीचे तक के मैनपुरी में अपनी ताकत झोंक दी। देखिए, कहीं ना कहीं ये सम्मान की सीट है और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी होते चले गए। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के ऊपर जिस तरह का आरोप लगाया, अपना गुस्सा दिखाया, तो देखिए एक बात ये भी बता दें कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं बीजेपी के काफी करीब माने जाते थे, लेकिन उसी का नतीजा एक चीज और निकल के आई है कि शिवपाल यादव की देखिए सिक्योरिटी वहां पे जेट थी, उसको वाई कैटेगरी में कर दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आज ये है कि शिवपाल यादव से सीबीआई जांच की जाएगी। गोमती नगर में रिवर फ्रंट जो बन रहा था, कहीं ना कहीं उस मामले को भी सीबीआई ने कहीं ना कहीं सरकार से मांग की है शिवपाल यादव के से बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव जो है निकल कर सामने आ गया। कहीं ना कहीं ये सम्मान की और व्यक्तिगत लड़ाई है जो सामने आ गई है, और उसी को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का शिवपाल यादव को लेकर बयान दिया, फुटबॉल की बात कही, तो वहीं प्रतीक यादव ने भी कहा कि फुटबॉल तो है, लेकिन खिलाड़ी अगर अच्छा है तो फुटबॉल ही गोल करता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव के बयान आना शुरू हो गए। सपा के प्रवक्ताओं ने भी आज कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जेलों से नहीं डरती है, तो कहीं ना कहीं उनका सीधा साफ तौर पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद में सीबीआई का चुनाव में एंट्री करना और उसके बाद में बयान आना, तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होते जा रहा है। देखिए, रामपुर की चर्चा नहीं हो रही, खतौली सीट की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ अगर चर्चा कहीं की है तो मैनपुरी हो रही है। हाँ, राशिद, आप
मतलब कि अब देखिए चिट भी अपनी पट भी अपना। जहां एक तरफ आप देखिए जिस तरह से अभी आमिर खान कह रहे हैं कि ये फूट डाला जा रहा है, वही अभी देखिए अनुराग कह रहे हैं कि फूट कहाँ डाला जा रहा है। नाराज नहीं है सीएम योगी, अरे नाराज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर सीबीआई वाली बात कहां से उड़ गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उसके बाद में विपक्ष ने भी लगातार उनके ऊपर हमलावर हुए, और उसके बाद में बीच में जब सीबीआई का मामला आया तो हालांकि एजेंसियों पे सवाल नहीं उठ के मौका जो जिस तरह का चल रहा है कि चुनाव के वक्त इस तरह का सीबीआई का बयान आना या सरकार से अनुमति मांगना पूछताछ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी है खड़े होना, जो विपक्ष लगातार उठा रहा। दूसरी बात आपको बता दें कि देखिए, बीजेपी फूट नहीं डलाती, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव अगर अखिलेश यादव से अलग होते हैं और सपा बनाते तो उनको बंगला दे दिया जाता है, वो भी हाँ, वीआईपी हाँ, जगह पे। हाँ, दूसरी बात ये देखिए, असमंजस की स्थिति तो देखिए शिवपाल की पार्टी में बनी रहती, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे थे नगर निकाय चुनाव की। अब आमिर साहब ये साफ कर दे कि नगर निकाय चुनाव में सपा के कैंडिडेट लड़ेंगे या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लड़वाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जो है कब समाजवादी के साथ में चले जाते हैं, कब पार्टी से अलग हो जाते हैं, और बयान फिर यही सपा के नेता देने लगते हैं कि उनकी पार्टी अलग है और वो अपना अलग विचार कर सकते हैं, अपना अलग निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, देखिए लोकसभा जो उपचुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव के बाद में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल जाएंगे या नगर निकाय चुनाव को साथ में लड़ेंगे। ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी जी। कम है राशिद। अब आप पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं राशिद, सबसे बड़ी चीज ये है, क्या दिख रहा है आपको मैनपुरी में? एक तरफ तो अनुराग कह रहे हैं कि नहीं देखिए भैया 80% तो हमारे पास है, 20% लेके ये टहले, और जो नेताजी कहते थे कि नहीं वहां पर जो है बीजेपी को आना चाहिए, अगर बीजेपी को आना चाहिए जब नेताजी कहते थे तो उसी समय आ गए होते विधानसभा चुनाव में। तो अभी नेताजी की बात सुनेंगे, उस समय नहीं सुना गया। नहीं, बिल्कुल आपको मनीष बता दूं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने वहां पे कैंडिडेट उतारा है, तो आप रघुराज साहब को ये समझ लीजिए कि साक्ष बिरादरी का भी वहां पे 3 लाख से ज्यादा वोट है और यादव 4 लाख है। लेकिन वहां जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि दलित वोटर जो अगर बात की जाए, जाटो भी 2 लाख है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दलित और साक्ष और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहा है, तो अगर वो कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बहुत दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। और मैनपुरी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय का चुनाव लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े, सेम उसी तरह से लड़ती है, पूरी ताकत झोंक देती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है बीजेपी का जो संगठन वो बूथ स्तर और जमीन पर ज्यादा काम करता है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। और चुनाव के बाद में नतीजे सामने आ जाएंगे तो तब कहते बनेगा कि अभी किसने कहा नहीं बाजी जा मारी सकता है, है जी। चीजें अभी 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 घूम ही रही है, और ये कहा नहीं जा सकता है कि अभी देखिए, लेकिन कहते हैं ना कि जो जो जीता हुआ हो उसके